लूज कर दे, कैटायन बहुत आसानी से बन जाए, उसको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो। हेलो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, नाउ वी आर गोइंग टू डू देम। पहला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द चॉइसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स। इन पीरियड 3 द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इज। अब हमें पता है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक एलिमेंट, मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, और ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब ये पीरियड की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट जो होगा वो कौन सा होगा? सोडियम होगा, क्योंकि ये हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं थर्ड पीरियड में। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, गिव द अप्रोप्रिएट टर्म डिफाइंड बाय द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ये भी 2019 का क्वेश्चन है। आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसके आपको टर्म बतानी है। The tendency of an atom to attract electrons towards itself when combined in a covalent bond। एक कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें जो कोई एटम अपनी तरफ वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करता है, तो उस फीचर को, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नेक्स्ट 2018 का क्वेश्चन है, गिव अ रीजन ऑफ द फॉलोइंग। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों बढ़ता है? क्योंकि साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज पर इलेक्ट्रॉन्स, हेंस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से रिमूव हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना कम होगा। और हमें पता है कि मेटालिक कैरेक्टर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो डिक्रीज होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से लूज नहीं होगा, इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। Next is, give one word or phrase for the following statements. The energy released when an electron is added to a neutral isolated gaseous atom to form a negatively charged ion। जब हम एक एटम में, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड ऑन करते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। Next, fill in the blanks with the choices given in the brackets. The energy required to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom and convert it into a positively charged gaseous ion. अब इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं और पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, कैटायन बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन। देखो, बड़े सिंपल क्वेश्चंस आए हैं आपके बोर्ड में। फिर 2016 का क्वेश्चन है, ये सारे ईयर दे रखे हैं, मैं बोलना भूल जाती हूँ तो आप लोग अपने आप नोटिस कर लीजिएगा कि ये इस ईयर के क्वेश्चंस हैं। Next, an element with the atomic number 19 will most likely combine chemically with the element whose atomic number is। अब जो अटोमिक जो एलिमेंट है जिसका अटोमिक नंबर 19 है, दूसरा कलर लेते हैं, जिसका अटोमिक नंबर 19 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2881। इसका मतलब उसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। तो वो किसके साथ कंबाइन करेगा? ऐसे एलिमेंट के साथ जिसकी की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला वाला जो आपका है 287 है ना, क्लोरीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17, क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ पे एक है, वो दे देगा तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। Next, rewrite the following sentences by using the correct symbol greater than or less than in the blanks given. The ionization potential of potassium is dash that of sodium। जब हम left to right move करते हैं तो ionization potential जो है वो कम हो जाता है, और जब हम पोटेशियम की बात हो रही है, सोडियम पोटेशियम, जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तब भी ionization potential जो है वो कम हो जाता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ द सोडियम। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन इज डैश दैट ऑफ क्लोरीन। आयोडीन जो है क्लोरीन के नीचे आती है ग्रुप 17 में, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी क्लोरीन से। आइडेंटिफाई द टर्म और द सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन अ कंपाउंड। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर होता है बॉन्ड में, उसको कोई एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है व्हेन इट इज केमिकली कंबाइंड विद सम अदर एटम, देन दैट कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट,
अमंग द एलिमेंट्स गिवन बिलो द एलिमेंट विद द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। अब देखो लिथियम, कार्बन, बोरोन, फ्लोरीन ये दे रखे हैं, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स दे रखे हैं। मतलब ये पूछ रहे हैं कि अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, जो पहला एलिमेंट होगा लिथियम। Next, give one word or phrase for the following. The amount of energy released when an atom in the gaseous state accepts an electron to form an anion. जब एक एटम एनायन में कन्वर्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हो रहा है, तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंथैल्पी। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका टर्म हो गई। नेक्स्ट, M is a metal above hydrogen in the activity series. हाइड्रोजन के ऊपर एक मेटल है M, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला दे रखा है M2O. दिस ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस पूरी सिचुएशन को समझ के आप इन द अबव कॉन्टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग। नेम द ग्रुप टू विच M बिलोंग्स। देखो M2O बना रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हमें पता है वैलेंसी क्रॉस ओवर करके लिखते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो M की वैलेंसी 1 होगी, इसका मतलब M बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द एल्कली मेटल्स। अगर यही फॉर्मूला MO होता, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और यहाँ पे MO है, इसका मतलब M की वैलेंसी भी 2, तो फिर ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होता, या ग्रुप 2 का मेटल होता। ओके, ये थोड़ी सी अपने रीजनिंग दिमाग में करते रहा करो। नेक्स्ट, अमंग द पीरियड 2 एलिमेंट्स द एलिमेंट विच इज द हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। अब पीरियड 2 के एलिमेंट्स दे रखे हैं, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी। जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, फ्लोरीन की। यहाँ पे एक और चीज दे रखी है, लिथियम, कार्बन और क्लोरीन और फ्लोरीन देखा है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे फ्लोरीन लिया, नहीं तो क्लोरीन होता। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एन एलिमेंट इन पीरियड 3 हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी। जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं 0 ग्रुप, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। लेकिन पीरियड 3 की बात हो रही है तो पीरियड 3 में आएगा आर्गन, क्योंकि नियॉन जो है वो पीरियड 2 की होती है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो वो इंक्रीज करता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है कि कितनी आसानी से कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता जाता है, इसका मतलब न्यूक्लियर पुल या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग मेटल्स। अ मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 3 ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1 का मेटल पूछा है पीरियड 3 का, तो आपको ध्यान रखना चाहिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। पहले जो ग्रुप 1 है उसमें सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, फिर है सेकेंड ग्रुप 1 में पीरियड 2 का है लिथियम और पीरियड 3 का हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट, there are 3 elements E, F, G with atomic numbers 19, 8 and 17 respectively. Classify the elements as metals and non-metals. E, F, G 3 एलिमेंट दे रखे हैं, उनके atomic number दे रखे हैं 19, 8 और 17। तो इनको बताना है मेटल है कि नॉन मेटल है। तो आपको बताना चाहिए कि जो मेटल्स होते हैं उनकी जो वैलेंस शेल में होती है उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नॉन मेटल्स में 4, 5, 6, 7 हो सकते हैं, 8। तो सबसे पहला 19 उसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाई हमने, तो 2, 8, 8, 1। तो ये कौन सा है आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, एल्कली मेटल्स हो गए, तो इट इज अ मेटल। 8 की आपने बनाई, 2, 6 आपको वैसे ध्यान होगा कि 8 जो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है, 2, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये नॉन मेटल है। फिर 17 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2, 8, 7, ये हमारे हैलोजन हो गए, क्लोरीन हो गया, और ये भी नॉन मेटल है। नेक्स्ट, give reasons as to why the oxidizing power of elements increases on moving from left to right along a period in the periodic table. जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है ऑक्सीडाइजिंग पावर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। Because on moving from left to right along a period in the periodic table, electron affinity of elements increases. वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट,
Choose the correct answers from the options given below. Which of the following properties do not match with the elements of the halogen family? अब कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, आपको बताना है हैलोजन फैमिली की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इनमें से नहीं है. They have 7 electrons in the valence shell. Yes, we know halogens की 7 electrons होते हैं valence shell में. They are highly reactive chemically. Yes, they are reactive. हमें पता है they are very reactive. Next क्या है? They are metallic in nature. No, they are certainly not metallic. ये non metallic होते हैं, तो ये वाले जो है वो false हो गए. They are diatomic in the molecular form. Yes, जब molecule बनाते हैं वो तो diatomic molecule बनाते हैं, जैसे Cl2 होता है, I2 होता है ना, Br2 होता है, तो ये diatomic molecules बनाते हैं. तो C वाला जो ऑप्शन है वो wrong है. Next, select the correct answer from the choices A, B, C and D which are given. राइट ओनली द लेटर. ठीक है, सिर्फ मतलब आपको पूरा सेंटेंस लिखना, सिर्फ लेटर बता देना. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ ए हैलोजन इज 1, 3, 5 और 7. ये तो हमें पता है 7, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया. नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द चॉइसेस ए बी सी डी विच आर गिवन. और सिर्फ आपको लेटर लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं. मतलब एबीसीडी ऑप्शन है तो सिर्फ ऑप्शन का आप नंबर लिख दीजिए, ए बी सी या डी. Which one of the following is not true of metals? Metals की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो बताना है आपको. Metals are good conductors of electricity. Yes. Metals are malleable and ductile. Yes. Metals form non-polar covalent compounds. No. Polar बनाते हैं ना. Metals will have 1, 2 और 3 electrons in the valence shell. Yes. तो C वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. मतलब C वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स में नहीं होती है. Next, match each substance A to E listed below with the appropriate description. अब आपको ये कुछ दे रखा है, ये आपका पूरा जो है सब सारा मटेरियल फर्स्ट चैप्टर का नहीं है, लेकिन मैंने रिमूव नहीं किया है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं सिंपल सिंपल सी जो आपको लास्ट ईयर से भी याद होंगी. तो पहला क्या है, सल्फर A to E appropriate description. ये क्वेश्चन क्या है कि a non metal which is a good conductor of electricity. Sulfur no, silver chloride no, it is a compound. Hydrogen chloride again compound. Copper sulfate is a good. ये सारे silver chloride, hydrogen chloride और copper sulfate जो हैं they are good conductors of electricity. लेकिन ये compounds हैं और आपसे क्या पूछा है, non metal. तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ग्रेफाइट वो करेक्ट ऑप्शन है. हमें पता है ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Next, select the correct answer from the choices A, B, C, D which are given. Write only the letter. बार बार ये लोग बोर्ड वाले मेंशन करते हैं कि आपको पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो सही आंसर है उसका पॉइंट लिख दीजिए. ABCD जो भी लेटर है वो लिख दीजिए. Among the period 2 elements, the one which has high electron affinity is. हमें पता है कि हम पीरियड में जब वैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है. तो यहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये देखो लिथियम से स्टार्ट होगा, लिथियम, कार्बन, फ्लोरीन, नियॉन. नियॉन की तो हम मानते नहीं है क्योंकि वो क्या है, हमारी सेटिस्फाइड है, वो इट्स अ सेटिस्फाइड एलिमेंट, वो ना लेता है ना देता है. तो फ्लोरीन जो है उसकी सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी. Next, define the following term. Ionization potential. It is the amount of energy required to remove a valence electron from an isolated gaseous atom of an element. Next question है, select the correct answer from the choices A, B, C, D which are given with reference to the variation of properties in the periodic table which is generally true. Periodic table में जो properties का variation होता है उसमें से सही कौन सा है ये बताना है आपको. Atomic size increases from left to right across a period. No, atomic size तो decrease होता है, हम left to right move करते हैं तो atomic size decrease होता है. Ionization potential increases from left to right across a period. Yes, ionization potential बढ़ता है जब हम इधर से इधर जाते हैं क्योंकि ionization potential बहुत आसानी से इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है. Electron affinity increases going down a group. No, it decreases. Electronegativity increases. No, it also decreases. तो हमारा B वाला ऑप्शन करेक्ट है. अब ये तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि 2 मार्क्स में आते हैं आपके बोर्ड में. पहला क्या है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स. लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और हाइड्रोजन है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इंक्रीज करना है कि सबसे ज्यादा किसका है फिर कम होता जा रहा है. तो हमें पता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है जब हम एक ग्रुप में मूव करते हैं, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है ना, दे आर ग्रुप 1. तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, जब ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल
कम होता जा रहा है, तो इसीलिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट, ये मैंने जो फर्स्ट वाला पार्ट था ना वो हटा दिया है क्योंकि ये आपके डिफरेंट चैप्टर का था। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मैग्नीशियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम और सल्फर। अब ये दे रखे हैं, कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। तो ये सारे के सारे जो हैं ये पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन होगा इसका आंसर, क्योंकि क्लोरीन जो है वो लास्ट में आएगा, 17 ग्रुप है। द ड्राइंग एजेंट यूज टू ड्राई HCl गैसेज, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, मतलब अभी आपने इस चैप्टर को बिलोंग नहीं करा, सॉरी सिलेबस में तो है, इस चैप्टर का क्वेश्चन ये नहीं है, दैट इज व्हाई आई जस्ट पुट अ क्रॉस देयर। Next, fill in the blanks by selecting the correct word from the brackets. If an element has a low ionization energy, then it is likely to be, अगर किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो क्या होगा, वो एक मेटल होगा। इट इज लाइकली टू बी मेटालिक, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, और लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। If an element has 7 electrons in its outermost shell, then it is likely to have the dash atomic size among all the elements in the same period. उसके 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो हैलोजन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो एक ही पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो अटोमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, तो उसका स्मॉलेस्ट अटोमिक साइज होगा अपने पीरियड में। Answer the following questions. The metals of group 2 from top to bottom are beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. Which one of these elements will form ions most readily and why? जो सबसे पहला वाला है वो सबसे आसानी से आयंस बनाएगा, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा और रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, fill in the blanks from the choices given below. Across a period the ionization potential, जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपके मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आपको पता है मरकरी है, लेकिन अभी ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। इन द पीरियोडिक टेबल एल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड इन द ग्रुप, कौन से ग्रुप में प्लेस किए हुए हैं एल्कली मेटल्स को, ग्रुप 1 में है ना, और हमारे ग्रुप 2 क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गया, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। उसकी जो नॉर्मल स्टेट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, it is the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom to form a negative ion। मतलब एक एटम को अगर कैटायन बनाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा, एनर्जी चाहिए, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और एक एटम अगर एनायन में कन्वर्ट होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन एड ऑन होगा, तो उसमें एनर्जी वो इट विल गिव आउट एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एड ऑन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट इज पोटेशियम, लेड, कैल्शियम, जिंक इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। सबसे कम जो है लेड की होगी, जिंक की होगी, कैल्शियम और पोटेशियम। ये हम आपके चैप्टर में भी कर चुके हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें 2019 के 2 पार्ट थे नीचे। नेक्स्ट, FbNO इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले बोरॉन आएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, क्योंकि ऐसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक पीरियड में बढ़ती है। इथेन, मीथेन, इथीन, इथाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका अभी चैप्टर आपने ये नहीं पढ़ा है। इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट B इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ एलिमेंट A। On the basis of this information, choose the correct word from the brackets to complete the following statements. अब पीरियड 3 की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एलिमेंट B जो है वो इट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ एलिमेंट A। इसका मतलब जो B है वो क्या है, A के लेफ्ट में, तो A इधर है और B उसके लेफ्ट में। अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए, द एलिमेंट B वुड हैव लोअर और हायर मेटालिक कैरेक्टर देन A। तो एलिमेंट B इज प्लेस्ड, 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 एलि
टू द लेफ्ट ऑफ एलिमेंट ए। एलिमेंट ए ये है तो इसके लेफ्ट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है ना, एलिमेंट बी जो है वो ए के लेफ्ट में है, तो ये ए है और इसके लेफ्ट में है एलिमेंट बी। अब एलिमेंट बी वुड हैव लोअर और हायर मेटेलिक कैरेक्टर देन ए। एलिमेंट बी का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। एलिमेंट ए वुड हैव लेसर और हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एलिमेंट ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज्यादा होगी क्योंकि वो इंक्रीज होती है। एलिमेंट ए वुड हैव ग्रेटर और स्मॉलर अटॉमिक साइज, उसका अटॉमिक साइज कम होगा क्योंकि हम एक पीरियड में लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो अटॉमिक साइज कम होता जाता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो लेफ्ट टू राइट क्यों बढ़ता है एक पीरियड में, एटॉमिक उसके रीजंस देख रहे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। नहीं, एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। यस, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। नहीं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस, नेक्स्ट है डी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये करेक्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अ कंपाउंड एक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके अभी इस चैप्टर का नहीं है। नेक्स्ट, इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पीरियड 3 एंड ग्रुप 2 इट विल हैव। अब कोई एलिमेंट है वो पीरियड 3 को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 2 है, तो उसके कितनी शेल होंगी, थर्ड पीरियड है तो 3 शेल होंगी, तो ए या सी ऑप्शन ही होगा। और ग्रुप 2 है तो इसका मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 शेल्स एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर 16, स्टेट द पीरियड टू विच इट बिलोंग्स। 16 जो है एटॉमिक नंबर, तो 16 का मतलब हो गया कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 286। 286 का मतलब 3 इसके जो ऑर्बिटल हैं वो 3 ऑर्बिटल हैं, तो कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है हमें पता है, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ये थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 हो गए, हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाली, इट हैज गॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स। वेदर इट इज अ मेटल और अ नॉन मेटल, इट इज अ नॉन मेटल, क्योंकि इसके पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा तब ये अपना कंपाउंड बनाएगा, तो देयरफॉर इट इज अ नॉन मेटल एंड इन फैक्ट इट इज सल्फर। नेक्स्ट, द मेटल्स ऑफ ग्रुप 2 फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर। ग्रुप 2 के मेटल्स दे रखे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब इनमें से विच ऑफ दीज मेटल्स विल फॉर्म आयंस मोस्ट रेडिली एंड व्हाई। सबसे आसानी से आयंस कौन से बनाएगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल होगा। हमें पता है मेटेलिक कैरेक्टर जब ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इंक्रीज होता है, इसका मतलब बेरियम विल फॉर्म आयंस मोस्ट रेडिली बिकॉज इट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लोएस्ट इन द ग्रुप। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो कम होता जाता है। What property of an element is measured by electronegativity? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको मेजर करती है कि एक कोई बॉन्ड बन गया है, उसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके थ्रू बॉन्ड बना है, उसको कौन सा वाला एटम जो है उस बॉन्डेड पेयर में से अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए अब आपके, ठीक है, अभी तक 2 मार्क्स के चल रहे थे, अभी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। पहला है हीलियम, आर्गन, नियॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। अब हीलियम, नियॉन और आर्गन ऐसे जो ग्रुप 0 है वो ऐसे मूव करता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल कैसे होंगे, हीलियम के सबसे कम, हीलियम में एक ही होती है, फिर नियॉन, फिर आर्गन। ये पीरियड जो है, हीलियम फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करता है तो एक ही शेल होगी, नियॉन सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है तो नियॉन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेल्स होंगी, 2 वैलेंस शेल होंगी, और आर्गन जो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है उसमें 3 होंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें से आपको पोटेशियम, सोडियम,
अच्छा यहाँ है, मैं क्वेश्चन देख रही हूँ कि क्वेश्चन कहाँ गया। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम इन इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम की इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, जब हम एक ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करें, दे आर बिलोंगिंग टू ग्रुप 1। जब हम एक ग्रुप में मूव करते हैं ऊपर से नीचे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। तो सबसे कम किसकी होगी? पोटेशियम की, फिर सोडियम और लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसका मतलब फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, ब्रोमीन की सबसे कम, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा। पोटेशियम, सोडियम और लिथियम में इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, तो जो सबसे ऊपर है उसका एटॉमिक साइज कम होगा, लिथियम का सबसे कम होगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। यूज द लेटर्स ओनली रिटन इन द पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये कुछ लेटर्स दे रखे हैं आपको, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर आते हैं। आजकल जो है पैटर्न जो है वो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके 4 मार्क्स में ना। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको पीरियोडिक टेबल का देखो, उसमें कुछ अल्फाबेट्स देंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। अब देखो, स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम जे। अब जे कौन सा है? ये वाला है। पीरियड कौन, इसका ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ये 5th में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये एक्चुअली नाइट्रोजन होगा। विच एलिमेंट शोन फॉर्म्स आयंस विद अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। ये जो एलिमेंट्स दिखा रखे हैं इनमें जो आयंस बनेंगे तो एक ही नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? वो किस पे होगा? आपका जो ग्रुप 17 है जो है ना, जो हैलोजेंस वाला ग्रुप है, तो इसमें M हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच मेटालिक एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन R। अब R कहाँ है? यहाँ पे, पीरियड 3 ग्रुप 1। तो इससे ज्यादा मेटालिक एलिमेंट कौन सा होगा? जो इसके नीचे होगा। तो R के नीचे क्या है? T। तो कौन सा इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा? T। विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड इन 4 शेल्स। तो 4th पीरियड को जो बिलोंग कर रहा है वो सिर्फ एक ही है। 4th पीरियड में आपके इसमें पूरा खाली दे रखा है, सिर्फ T है, तो इसका आंसर हो जाएगा T। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following as per the instructions given in the brackets. Cesium, sodium, lithium, potassium, रुबिडियम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटालिक कैरेक्टर। अब ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करें? सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। हमें पता है कि हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, तो आप सिंपली उसको इसी तरीके से अरेंज कर दो ऊपर से नीचे। सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकियम, है ना, ऐसे ऊपर से नीचे। फ्रैंकियम है नहीं इसमें। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज। मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन। अब ये कौन से पीरियड की बात करें? ये पीरियड की बात करें, 3rd पीरियड की बात करें, तो यहाँ पे आपको पीरियड में अरेंज करना है कि सोडियम, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड में तो एटॉमिक साइज कम होता जाता है। तो सबसे पहला एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। आप इस तरीके से अरेंज करोगे तो डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज हो गया। सबसे बड़ा इसमें सोडियम का साइज होगा और सबसे छोटा क्लोरीन का। नेक्स्ट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या है? ये मिक्स दे रखे हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम जो है वो पीरियड 1 के हैं, फिर क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन ये अलग अलग ग्रुप 1 के हैं, सोडियम और पोटेशियम, और फिर सेम पीरियड के हैं 3rd पीरियड के बाकी सारी। तो इनके आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम जो है वो पोटेशियम की होगी, फिर सोडियम की, और फिर हम सोडियम वाले ग्रुप में, सोडियम वाले पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो सिलिकॉन, सल्फर, और सबसे जो ज़्यादा होगी वो क्लोरीन की होगी, क्योंकि जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, और जब ग्रुप में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अरेंज करना है आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा, जो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ कम होती जाती हैं, बस क्लोरीन, फ्लोरीन में डिफरेंस होता है। तो आयोडीन की सबसे कम, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर क्लोरीन। अब आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्या है? मैच द एटॉमिक नंबर 2, 4, 8, 15 एंड 19 विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कुछ एटॉमिक नंबर्स दे रखे हैं 2, 4, 8, 15, 19, इनको आपको मैच करना है कि कौन क्या क्या है। अ सॉलिड नॉन मेटल बिलोंगिंग टू द 3rd पीरियड। इसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। 2 की तो 2 ही हो गई, 4 की हो जाएगी 2, 4 ऐसे कर लेते हैं, 8 की हो जाएगी 2, 6,
है ना, फिर 15 की हो जाएगी 2 8 5 और 19 की हो जाएगी 2 8 8 1। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी इनमें से सिलेक्ट करना। तो सबसे पहले क्या पूछा, सॉलिड नॉन मेटल बिलोंगिंग टू द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का अब एक ही एलिमेंट है थर्ड पीरियड का, देखो आपको अब देखते ही पता चल गया 285, तो ये हो गया आपका 285 सॉलिड नॉन मेटल है। ठीक है, ये आपका फॉस्फोरस हो गया 15। अब मेटल ऑफ वैलेंसी 1, यहाँ पे मेटल वैलेंसी एक ही है 2881 पोटेशियम जो है, तो ये 19 जो है उसका वो हो गया। अ गैसियस एलिमेंट विद वैलेंसी 2, अब वैलेंसी 2 किसकी है, यहाँ पे गैसियस एलिमेंट ये 26 जो है जो ऑक्सीजन हो गया उसकी हो गई। नेक्स्ट, एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 2, ग्रुप 2 का एलिमेंट कौन सा होगा जिसकी वैलेंसी जो है वो क्या होगी 2 होगी, है ना। तो हमने 2 4 हमने ये गलत लिखा है बेटा, है ना, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी 2 2, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 4। ये मेटल हो गया ग्रुप 2 का क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 हो गई। और लास्ट क्या है, रेयर गैस, रेयर गैस इसकी कॉन्फ़िगरेशन जिसकी आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपकी हीलियम हो गई। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। An element Z has atomic number 16. Answer the following questions on Z. अब Z की पहले आपको atomic number 16 दे रखा है तो आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर ली 286. State the period and group to which Z belongs. पीरियड हो गया इसका थर्ड पीरियड क्योंकि 3 शेल है, और इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, देखो 6 है तो 16 ग्रुप ऑक्सीजन वाला ग्रुप हो गया, चैल्कोजेंस वाला, है ना। तो इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल, ऑब्वियसली इट इज अ नॉन मेटल क्योंकि इसके पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वैलेंस शेल में। स्टेट द फॉर्मूला बिटवीन Z एंड हाइड्रोजन, अब Z की वैलेंसी क्या है 2, तो हाइड्रोजन के साथ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा H2Z। और ये किस तरीके के कंपाउंड बनाएगा, H2Z जो है वो कंपाउंड कौन सा होगा, कोवेलेंट होगा क्योंकि ये दोनों जो है नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव द नंबर of the group and the period of the element having 3 shells with 3 electrons in valence shell। आपको बताना है कि 3 शेल हैं और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना लो आप। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 3, तो ये ग्रुप हो गया 13 और पीरियड हो गया 3। अब ये नेक्स्ट जो 2 हैं ये आपके इस चैप्टर के नहीं हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो। इसमें फिर से आपको पीरियोडिक टेबल का एक सेक्शन दे रखा है और उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, अब विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो होती हैं जब हम एक ग्रुप में मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो वो बढ़ती जाती हैं, और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ बढ़ती हैं, और ग्रुप में मूव करते हैं तो ग्रुप में कम होती हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, J, क्योंकि जो जीरो ग्रुप है उसको हम इसमें कंसीडर नहीं करते, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते तो उनकी वैल्यूज़ को हम कंसीडर नहीं करते। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन G, अब G कहाँ है, G ये रहा, G कौन सा है, 5th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन वाली फैमिली हो गई, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। यहाँ पे आप चाहो तो पीरियड भी लिख सकते हो कि ये जो पीरियड है ये पीरियड 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन B एंड H। B और H के बीच में आपको फॉर्मूला लिखना है। तो B कहाँ है, B आपका ये रहा, और H कहाँ है, ये रहा। तो B की वैलेंसी क्या होगी, B की वैलेंसी है 1 और H की वैलेंसी क्या है, ये ग्रुप 16 को बिलोंग कर रहा है तो इसकी वैलेंसी होगी 2। तो इनको हम क्रॉस करके लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B2H। ये हो गया आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट है, इन द कंपाउंड बिटवीन F एंड J व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। F और J के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, F और J कहाँ है, F आपका ये रहा 4th ग्रुप में, और J जो है वो 17th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब दोनों नॉन मेटल्स हैं तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा।
ओके, ये सारे आंसर्स आपके इधर भी दे रखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेश्चंस रेफर टू द पीरियोडिक टेबल. नेम द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इन पीरियड 2. पीरियड 2 जो है वो लिथियम से स्टार्ट होता है और लास्ट में उसके नियॉन आता है, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, लिथियम है ना. तो लिथियम से स्टार्ट हुआ और लास्ट में नियॉन आया. What happens to the atomic size of elements moving from top to bottom of a group? अगर हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज एट ईच स्टेप नंबर ऑफ शेल्स आर बीइंग एडेड. Which of the elements has the greatest electron affinity among the halogens? Halogens में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन की होती है. एक्सेप्शन है ना, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की होती है. What is the common feature of the electronic configurations of the element in group 7? Group 7 जो है या group 17 बोलते हैं, उसके common feature क्या है कि उनकी जो valence shell होती है उसमें 7 electrons होते हैं, वो सारे halogens होते हैं. Next, a group of elements in the periodic table are given below. Boron is the first member of the group and thallium is the last. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium ये दे रखे हैं. उसमें इसके बाद इन्होंने कुछ questions पूछे हैं. Which element has the most metallic character? अब देखो ग्रुप में आप ऊपर से नीचे मूव करते हो तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा थैलियम का. Which element would be expected to have the highest electronegativity? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो होगा बोरोन. Next, if the electronic configuration of aluminium is 283, how many electrons are there in the outer shell of thallium? अगर एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस शेल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वैलेंस शेल में, तो थैलियम में कितने होंगे? थैलियम में 3 ही होंगे, क्योंकि एक ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम. Next, the atomic number of boron is 5. Write the chemical formula of the compound formed when boron reacts with chlorine. बोरोन का atomic number अगर 5 है तो बोरोन जो है इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी, और ये किससे? क्लोरीन के साथ कंबाइन करने वाला है. क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो एक क्रॉस ओवर करके हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा BCl3. ठीक है, BCl3 फॉर्मूला बन जाएगा. नेक्स्ट, which of the elements in the group to the right of this boron group is more metallic or less metallic in character? Justify your answer. इस ग्रुप के जो राइट में होंगे वो ज्यादा मेटालिक होंगे या लेस मेटालिक होंगे? जो राइट में होंगे इस ग्रुप के वो कम मेटालिक होंगे, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड में, तो इसीलिए जो इसके राइट साइड वाले एलिमेंट्स होंगे दे विल बी लेस मेटालिक. ओके, next question is the elements of one short period of the periodic table are given below in the order from left to right. अब एक पीरियड के एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं? ये सेकंड पीरियड है. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है ना, ये अभी हमने पहले भी किया था. इसमें नाइट्रोजन नहीं दे रखी है. नाइट्रोजन इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी नाइट्रोजन. To which period do these elements belong? They belong to the second period. One element of this period is missing. Which is the missing element and where should it be placed? Nitrogen. It should be placed between carbon and oxygen. Which one of the elements in this period shows the property of catenation? Catenation क्या होती है? Unique property in which an element forms chain. चेनिंग करते हैं, चेन बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं. तो वो कौन सा एलिमेंट है? हमारा कार्बन. इसी के बेसिस पे हमारी कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा दुनिया में कंपाउंड्स बनाते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन. तो इसीलिए हम इसको, इस कार्बन कंपाउंड्स को एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Next, place the 3 elements fluorine, beryllium and nitrogen in the order of increasing electronegativity. अब देखो जब आप ऐसे मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो है वो बढ़ती जाएगी एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट. तो बेरिलियम की कम होगी, नाइट्रोजन की उससे ज्यादा होगी और फ्लोरीन की इस पीरियड में सबसे ज्यादा होगी. Which one of the above elements belongs to the halogen series? Fluorine belongs to the halogen series. ये तो सिंपल सा था. ओके, जो 8th वाला क्वेश्चन है ये आपका इस चैप्टर का नहीं है, इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं. अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर, ये 2013 का क्वेश्चन है. ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया था आपका बोर्ड में 2013 में.
ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. हाँ, वी फिनिश विद दिस चैप्टर विद दिस क्वेश्चन. तो इसको कर लेते हैं. इसमें टेबल दे रखी है, एलिमेंट्स दे रखे हैं. ओके, विद रेफरेंस टू द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं, जब हम एक ग्रुप पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो वो इंक्रीज होती हैं, और ग्रुप में मूव करते हैं ऊपर से नीचे तो डिक्रीज होती हैं. तो इसका मतलब पीरियड में मूव करो तो जे, हम जो ग्रुप जीरो ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को कंसिडर करते ही नहीं, क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेती देती नहीं है. तो जे जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1. अब जब हम एक ग्रुप में मूव करते हैं ऊपर से नीचे, स्पेशली एक्सेप्शन है हमारे हैलोजन, 17 ग्रुप एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी सारे ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है. तो जो फर्स्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा आर. आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 विद लीस्ट एटॉमिक साइज. आप यहाँ पे पीरियड्स मार्क कर लो. ये सेकेंड पीरियड है, तो ये थर्ड है, और ये फोर्थ पीरियड है. ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहे हैं आपसे? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है पीरियड 3 का एलिमेंट बताइए जिसका साइज सबसे छोटा हो. तो थर्ड पीरियड में सबसे छोटा साइज किसका होगा? एम का, क्योंकि हम एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है. नेक्स्ट, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्यू. अब क्यू कहाँ है? ये रहा. क्यू में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक बात ध्यान रखना कि आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं या वैलेंसी पूछ रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं तो क्यू में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5. ठीक है, ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे. नेक्स्ट, विच एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 2 वुड हैव द लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. ग्रुप 2 में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाती है. तो ग्रुप 2 में टी की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे कम होगी. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नोबल गैस ऑफ द फोर्थ पीरियड. तो बहुत आसान है, फोर्थ पीरियड की नोबल गैस हो गई वाई, क्रिप्टन, है ना. नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीरॉन, रेडॉन. नाम बताना है, आइडेंटिफाई मतलब नाम बताना है आपको, तो नाम बता दिया आपने, क्रिप्टॉन. लास्ट है इसका, इन द कंपाउंड बिटवीन ए एंड एच. ए और एच के बीच में कंपाउंड बनाया इन्होंने. ए देखो, ये ए है, डिफरेंट कलर से लेते हैं इसको हम. ये क्या हो गया? ये ए है और एच कहाँ है? ये एच है. तो ए और एच के बीच में हमें कंपाउंड बनाना है. तो क्या कंपाउंड बनेगा, किस तरीके का बॉन्ड बनेगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको देना है. तो यहाँ पे देखो, ए की वैलेंसी तो है 1, ए की वैलेंसी है 1, और एच की वैलेंसी है, क्योंकि ये ग्रुप 16 को बिलोंग कर रहा है तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6. तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2. तो जब ये दोनों क्रॉस ओवर होंगे तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा? A2H. वैलेंसीज क्रॉस ओवर करके जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A2H. और किस तरीके का बॉन्ड होगा? इनमें बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है. तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा. सो दिस फिनिशेस विद योर चैप्टर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेकेंड चैप्टर. ओके, इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा. और बोर्ड के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आएंगे. दिस क्वेश्चंस आर सफिशिएंट. इन्हीं को घुमा फिरा के डिफरेंट फॉर्म्स में पूछे जाते हैं. तो अगर आप इनको थरोली कर लेंगे तो आपको इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है और कोई क्वेश्चंस.